नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। राहुल गांधी के एक लेख से इतना बवाल मच जाता है कि राहुल गांधी को खुद क्लैरिफिकेशन देने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो शेयर करनी पड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, लेकिन इस बार राहुल गांधी को बदनाम करने की ये रणनीति तो सफल नहीं होने वाली है। हरियाणा चुनाव से पहले कैसे आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एक नैरेटिव फैलाया गया, झूठ फैलाया गया बीजेपी आईटी सेल और खुद बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय द्वारा बहुत बड़ा झूठ बोला गया कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है, जिसके बाद राहुल गांधी को एक क्लैरिफाई करना पड़ा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, जो बिल्कुल उचित है। अब एक बार फिर से राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी उनके लेख को एक गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है, वो आज इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो विश्लेषण को अंत तक समझने के लिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए। राहुल गांधी ने क्या का लेख में लिखा है, सबसे पहले वो दिखाते हैं। राहुल गांधी का देखिए लिखा है, चूज योर इंडिया, प्ले फेयर और मोनोपोली, jobs or oligarchies, competence or connections, innovations or intimidation, wealth for many or the few. I write on why a new deal for business isn't just an option, it's in India's future. इंडियन बिजनेस के लिए न्यू डील के संदर्भ में राहुल गांधी ने एक लेख जो है लिखा है और उसके संदर्भ में यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया है। After my article, many Playfair businesses are telling me that a senior minister has been called and forcing them to say good things on social media about PM Modi and the government's program. Proves my points exactly. इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है, आई एम प्रो जॉब, प्रो बिजनेस, प्रो इनोवेशन, प्रो कंपटीशन, आई एम एंटी मोनोपोली, आवर इकोनॉमी विल थ्राइव व्हेन देयर इज अ फ्री एंड फेयर स्पेस फॉर ऑल बिजनेसेस। सुप्रिया सुनेत ने इसे कोट करके क्या कहा है, आपको मैं ये पूरी सुप्रिया सुनेत का ट्वीट पढ़ाती हूँ, लंबा है हालांकि, धैर्य बनाकर सुनिएगा ताकि आपको पूरा संदर्भ समझ आए। सुप्रिया लिखती हैं, कल राहुल गांधी जी ने भारतीय बिजनेस के लिए समानता पर एक लेख लिखा जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी और कुछ महाराजाओं की साठगांठ का जिक्र किया। कुछ महाराजाओं के बारे में कही बात जो सिंधिया है को बड़ा बुरा लग गया। उन्होंने उड़ता तीर क्यों पकड़ा, इसके दो कारण है, चोर की दाढ़ी में तिनका और अपने आप को आज की महाराजा मानने वाली सामंतीवादी सोच। खैर, क्योंकि ज्योतिरादित्य जी आपने कुछ बातों का उल्लेख किया है तो जरूरी है कि सच लोगों के सामने आए, पर सच सियाह है जो संभल के आगे पढ़िएगा। देखिए, आपने इंडियन हीरोज में महादजी सिंधिया का नाम लिया है। महादजी सिंधिया शूरवीर थे, लेकिन जब आप महादजी के योगदान का श्रेय ले रहे हैं तो आपको अपने ही एक पुरखे जो है यानी जयाजीराव सिंधिया की भूमिका को भी स्वीकार करना होगा। लेकिन आपके पूर्वजों पर कांग्रेस ये लिख रहे हैं कि लेकिन आपके पूर्वजों पर अंग्रेजों के साथ सच इतना काला है कि आपको अपने दादा जियाजीवन सिंधिया का नाम भी नहीं लिख सके। अब इसका खुलासा उन्होंने किया है और बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको मुख्य बात बताती हूँ। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो है टिप्पणी की गई है और बकायदा खैर ये लिखा गया और दिखाए गए हैं साक्ष्य। खैर, अब मैं आपको मूल रूप से बता दूं कि राहुल गांधी अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर जो है सच उजागर करने का काम करते हैं और वो सच जो है भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लिहाजा आईटी सेल राहुल गांधी के दिए गए भाषण को तोड़ मरोड़ करके ये बताने का प्रयास करना चाहते हैं जनता के बीच में कि राहुल गांधी जो है वो नहीं चाहते कि भारत किसी के साथ बिजनेस करे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी और उल्टा राहुल गांधी ने तो ये कहा था कि वो एक वर्चस्व के खिलाफ है कि कुछ पूंजीवादियों के हाथ में पूरा देश की कमान सौंप दी जाए, पूरी बिजनेस सौंप दी जाए और जरूरी इस तरीके से जो है देश बहुत जाहिर तौर पर अगर चंद पूंजीपति देश को चलाने लगेंगे तो फायदा देश को होगा या पूंजीपतियों को। इसी को लेकर राहुल गांधी ने लेख लिखा था और उसको लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम बीजेपी के लोग जो है उसे कटाक्ष कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन उस लेख में कहीं पर भी बिजनेस का विरोध नहीं किया गया था, बल्कि ये किया गया था विरोध कि जिस तरीके से कुछ लोग ही पूरा का पूरा बिजनेस वो करते हैं, वो ठीक नहीं है। तो इस मार्केट सिस्टम के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा था और अब राहुल गांधी ने अपने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चीजों पर उतर आती है। अभी मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया
कि कैसे झारखंड में मेटा का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स है उसके ज़रिए भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है विरोधियों का। जो विरोधी पार्टी है, ऑपोज़िशन में पार्टी है, उसका दुष्प्रचार करने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मतलब अपने खुद से तो काम हो नहीं रहा, लिहाज़ा प्रमोशंस और प्रचार किए जा रहे हैं एक-दूसरे के खिलाफ, मतलब विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, और इस तरीके से तोड़-मरोड़ करके पेश किए जा रहे हैं बयान, चाहे राहुल गांधी के हो, हेमंत सोरेन के हो, किसी के भी हो। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से वोट बटोरने का काम कर रही है और ये हमेशा से रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी हमेशा ऐसी रही है कि अपनी रोटियां ये ऐसे ही सेकती है जब दूसरों को बदनाम कर देती है। मतलब जब इनको लगता है मुद्दे तो इनके पास है नहीं, क्योंकि मुद्दे पर अगर चुनाव लगते तो इन्हें इस नीचता पर उतर आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस नीचता पर उतर आई है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दों का अभाव है और वो देश और देशवासियों के लिए नहीं सोचती है, बल्कि उनके एक ही मकसद है, सत्ता में काबिज होने के लिए। अगर उन्हें विरोधियों और विपक्षी पार्टियों के बारे में गलत झूठ मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ मतलब एकदम गलत गलीच बातों भी करना हो तो उसमें भी वो पीछे नहीं हटती। हाल ही में आपने देखा कैसे मिथुन चक्रवर्ती की भाषा मर्यादा की भाषा तोड़ दी और भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई और ऐसे ही भड़काऊ भाषण जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से देखा जाता है, जो देश में सौहार्द को तोड़ने का काम करता है। और हाल में फिर से अब जो है ईडी को फटकार लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि सरकारी एजेंसियों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी, अब वो उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में और राहुल गांधी को बदनाम करने की खबर, जिस पर अब राहुल गांधी ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है और ये पूरे का पूरा फ्लॉप हो गया है, जो बीजेपी एक रणनीति के तहत कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास कर रही थी। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।